हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है तिथियों के साथ हमारी पुण्यदायी तिथि एकादशी तिथि के बारे में। उसके साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ, जो अभी आप जानते हैं कि ये दुर्गा पूजन चल रहा है, नवरात्रि का महामहोत्सव हो रहा है और सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, माता रानी की पूजा कर रहे हैं कि माता रानी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और उनके घर में सुख समृद्धि प्रदान करे। तो इस तरह से जो नवरात्रि की पूजा आरंभ हुई थी, उसके साथ साथ हमारी पूजा जो चलेगी वो चलेगी 5 तारीख तक, अर्थात जो विजयादशमी मनाई जा रही है वो मनाई जा रही है 5 अक्टूबर को। तो जैसा कि मैं पहले की वीडियो में बता चुकी, जो लोग जैसे 3 दिन का व्रत रखते हैं तो वो 2, 3 और 4 का व्रत रखेंगे, यानी कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी। और जो 4 अक्टूबर को ही कन्या पूजन भी होगा और उसके साथ साथ भगवान जी की पूजा की जाएगी। और फिर कन्या पूजन के साथ साथ आप नवमी का व्रत रखेंगे। कुछ लोग नवमी भी और दसवीं भी 4 को ही कर रहे हैं, बट ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि जो उदया तिथि हो रही है वो दशमी की, वो 5 की सुबह को होगी। तो इसलिए हम लोग उदया तिथि को मानते हुए 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को सुबह से ही दसवीं मानी जाएगी और उस दिन दिन भर दसवीं रहेगा। तो इसीलिए जो दसवीं रहेगी वो रहेगी 5 अक्टूबर को, और जो एकादशी मनाई जाएगी वो मनाई जाएगी 6 अक्टूबर को। तो याद रखें, 4 तारीख को कन्या पूजन अर्थात महानवमी, 5 तारीख को दसवीं अर्थात विजयादशमी और 6 तारीख को पापांकुशा एकादशी। ये जो एकादशी है वो है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, और ये एकादशी जो है इसे हम पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं जैसे कि दुर्गा पूजा, माता रानी की पूजा की जा रही है, इसके साथ साथ रावण दहन भी होता है और हमारे बहुत सारे पाप माता रानी की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ विजयादशमी के अगले दिन जो एकादशी आती है, ये पापांकुशा एकादशी, अर्थात आप नाम से ही जानते हैं ये हमारे पापों पे अंकुश लगाता है। अर्थात अगर हम भगवान की पूजा सच्ची श्रद्धा से कर रहे हैं तो हमारे अब तक के किए हुए पाप वो नष्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें श्रद्धा भावना सच्ची होनी चाहिए। तो इसके साथ हमें भगवान की पूजा करनी, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह सुबह प्रातःकाल हमें संकल्प लेना है एकादशी का, और फिर भगवान के सामने उनकी पूजा करनी है, उनको भोग लगाना है, पुष्प माल अर्पित करने हैं और फिर उनकी आरती करनी है। आरती करने के बाद आप दिन भर भगवान के नाम का जाप करते रहे। मंत्र तो आपको पता ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरह से आप इस पुण्यदायी मंत्र का जाप करते हुए कोशिश करें कि जागरण करें, ना कर सके तो कोई बात नहीं है, आप भगवान का नाम लेते हुए दिन भर व्रत को रखें। व्रत के नियम में मुख्यतः जो आपको करनी है, अन्न का त्याग करना है। तो आप अन्न ग्रहण ना करें, फल ले सकते, जल ले सकते हैं। तो इन सब की सहायता से, और ऐसा कहा जाता है, स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, जो हजारों यज्ञ दान पुण्य सब करते हैं, वो पुण्य लोग अगर मेरी एकादशी के व्रत को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कर ले तो वो प्राप्त कर सकते हैं। और हमें इस दिन दान भी करना चाहिए। तो इस तरह से हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। तो ये पापांकुशा एकादशी के लिए कहानी कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन इस एकादशी का महात्म्य इतना है कि आप इस एकादशी के व्रत से बड़े बड़े पुण्यों के फल को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और तो कोशिश करें फ्रेंड्स कि इस एकादशी के व्रत को रखें, अन्न का त्याग करें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। और आप सबको हैप्पी नवरात्रि, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी के भी हार्दिक बधाई। उसके साथ साथ हैप्पी विजयादशमी इन एडवांस। और ध्यान रखें आप अपना भी और अपने लोगों का भी। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, हरि ओम, राधे राधे फ्रेंड्स, हरि ओम।